रिवेलियन इन द फॉरेस्ट। वन विद्रोह, रिवेलियन होता है विद्रोह करना, मतलब फॉरेस्ट के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे, फॉरेस्ट के लिए लॉ बनाए गए थे, जंगल की जो कटाई कर रहे थे, लोगों ने क्या कर दिया था, इसका रिवेल कर दिया था, क्योंकि जो वहाँ के पीपल थे, लोकल पीपल थे, वो चाहते थे कि फॉरेस्ट की जो कटाई वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिवेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kannu in the Santhal Pregans, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Aluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories. We will now discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of बस्तर in 1910। इसमें क्या है कि हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वन्य समुदाय जो कम्युनिटीज़ थी, अपने ऊपर जो लॉज थोपे गए थे ब्रिटिश के द्वारा, जो कानून बनाए गए थे, इनके खिलाफ इन्होंने क्या है अब विद्रोह करना शुरू कर दिया था। जैसे संथाल, परगना एंड सिद्धू और कानू, ये सब क्या थे, रिवेलियन ग्रुप्स थे जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू के जो ये सॉन्ग्स गाते थे, कथाएं, उनकी जो स्टोरी में अंग्रेज़ों के खिलाफ उभरे जो मूवमेंट था, उसके नायक के रूप में आज भी इनको हम सुनते हैं और इनकी स्टोरीज़ पढ़ते हैं। अब हम बस्तर का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के लोग। बस्तर इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड borders Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain and to its south is the Godavari plain. The river Indravati winds across Bastar east to west. A number of different communities live in Bastar such as Maria and Moria, Gonds, Dhurwas, Batras and Halbs. They speak different languages but share common customs and beliefs. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth and in return they look after the earth by making some offerings at each cultural festival. In addition to the earth, they show respect to the spirit or the river, the forest and the mountain. Since each village knows where its boundaries lie, the local people look after all the natural resources within that boundary. If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called Devasari Dan or man in exchange. Some villages also protect their forest by engaging watchmen, and each household contributes some grain to pay them. Every year there is one big hunt where the headman of village in a prangana cluster of village meet and discuss issue of concern including forest. बस्तर क्या है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पार्ट में, दक्षिणी एरिया में एक छोटा सा छोर है और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो महाराष्ट्र की बाउंड्री से बाद में बेटा, ठीक है, बाउंड्री से क्या है, इसकी सीमा लगती है। और यह क्या है, इसका केंद्रीय जो सेंटर जो पार्ट्स है वो क्या है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू पता है ना आप लोगों को। इस प्लेट्यू के नॉर्थ में क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का प्लेन्स है और इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार यानी कि दोनों ओर जाती है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में क्या है, मारिया और मोरिया, गोंड, धोरवा, भत्रा, हलवा आदि अनेक जो
ट्राइबल्स ग्रुप्स है रहते हैं और अलग अलग जबान, इनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशनल है और बिलीफ्स है गॉड के ऊपर, वो सब क्या है, सेम है। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव में क्या है, उनकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वह प्रत्येक खेतियार त्यौहार पर धरती को क्या है, कुछ ना कुछ भेंट देता है। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो उसके बदले में वह एक छोटा शुल्क यानी कि कुछ उनको दान वगैरह अदा करता है, जिसे देवसारी या दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों की प्रोटेक्शन के लिए चौकीदार रखते हैं और उन्हें सैलरी भी देते हैं, और गांव के मुखिया जुड़ते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे जो अहम जो इश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर यह डिस्कस करता है कि इन इश्यूज़ को किस तरह से हमने ख़त्म करना है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आई है और इसका क्या सॉल्यूशन है। द फेयर्स ऑफ द पीपल, लोगों का भय। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट purposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce. The people of Bastar were very worried. Some villages were allowed to stay in the reserved forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. Subsequently, these came to be known as forest villages. People of other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials. Then came the tribal famines in 1899 to 1900 and again in 1907-1908. Reservation proved to the last straw. इसमें क्या था, जो औपनिवेशिक गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1905 में जंगल के क्या है 1/3 पार्ट के हिस्से को क्या कर दिया था, रिजर्व कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट के अंदर उसको रखा गया। और इसमें क्या है, जो झूम कल्टीवेशन होती थी, घुमंतू कृषि करते थे, झूम की खेती पर क्या है, इसमें इन्होंने रिस्ट्रिक्शन और हंटिंग वगैरह के ऊपर क्या लगा दी थी, इन्होंने रोक लगा दी। और इससे जो वहाँ के फॉरेस्ट एरिया के जो लोग थे, लोकली लोग, वह क्या, इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कुछ गांव को क्या है रिजर्व वनों से इस शर्त पर रहने दिया, मतलब उसकी वह क्या है वन विभाग के लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे, जो लकड़ी वगैरह काटेंगे वो लेबर के रूप में वहाँ पे काम करेंगे, तभी वो यहाँ पर रह सकते हैं। अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। बाद में इन्हीं गांवों को क्या है वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी जो विलेज के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए जाते थे। जो गवर्नमेंट थी, जो दूसरे विलेजर्स थे, उनको उनके प्लेस से किसी और जगह जाने को कह दिया जाता था और इसकी उन्हें कोई भी पहले से इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दी जाती थी। काफ़ी टाइम से गांव वाले जो ज़मीन के बड़े हुए लगान, जो टैक्स गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, इससे भी वह बहुत परेशान थे तथा जो औपनिवेशिक कॉलोनियल जो ऑफिशियल के हाथों में बेगार और चीज़ों की क्या है निरंतर मांग से वह क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। इसके बाद भयानक अकाल हुआ, वहाँ पर का दौर आया, पहले 1899 से 1900 तक और फिर 1907 से 1908 तक वहाँ पे क्या हुआ था, अकाल पड़ा था और वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। People began to gather and discuss these issues in their village councils, in bazaars and at festival, or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. The initiative was taken by the Dhuruvas of the Kangar forest reservation. First
took place. Although there was no single leader, many people speak of Gondadhur from village Nathan as an important figure in the movement. In 1910, mango bugs, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages. These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to be rebellion expense. Bazaars were looted, the house of officials and traders, schools and police stations were burnt and rebuilt, and grain redistributed. Most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws. William Ward, a missionary who observed the events, wrote, "From all directions came streaming into Jagadalpur police, merchants, forest peons, schoolmaster and immigrants." इसमें क्या था कि लोगों ने बाज़ारों में और जो फेयर होते थे मेले वगैरह के टाइम पर, जहाँ कहीं भी कई गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन इश्यूज़ पर इन्होंने अपनी बात करना शुरू कर दी थी कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और कांगड़े वनों के ध्रुवा समुदाय, ध्रुवा जो ग्रुप था, और लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण जो रिजर्वेशन सबसे पहले यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। और कोई एक व्यक्ति इनका लीडर नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस मूवमेंट की एक अहम शख्सियत मानते थे। और 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले और मिर्च और तीर गांव चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का क्या दे रहे थे, मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे थे कि हम क्या है, अंग्रेज़ों के खिलाफ अब विद्रोह करेंगे और उनके जो बनाए गए लॉज है इनको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, बाज़ारों में लूट मचा दी और अफसरों और व्यापारी जो ट्रेडर्स थे के घर, स्कूल और पुलिस थानों को वहाँ से उन्होंने लूटा। कहीं जगह आग लगा दी और अनाज का क्या है दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और जिन पर हमले हुए उनमें से जो ज़्यादातर लोग क्या थे, कॉलोनियल राज्य से और इनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से इनके साथ ये जुड़े हुए होते थे। और इन इंसिडेंट के जो गवाह होते थे, जिन्होंने देखा है, उन्हें मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा। और पुलिस वालों, ट्रेडर्स, जंगल के जो अर्दलिया थे, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, स्कूल मास्टर और वहाँ के प्रवासी को क्या है, चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। जगदलपुर जो एरिया है वहाँ पर ये मूवमेंट जो चला आ रहा था। The British sent troops to suppress the rebellion. The Adivasi leaders tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them. After that, they marched through the village, flogging and punishing those who had taken part in the rebellion. Most villages were destroyed as people fled into the jungle. It took 3 months, February to May, for the British to regain control. However, they never managed to capture Gondadhur, in a major victory for the rebels. Work on reservation was temporarily suspended, and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before 1910. और अंग्रेज़ों ने क्या है, यह जो इन्होंने विद्रोह किया था, बगावत की थी कुचल देने के लिए,
वहाँ पर क्या है, इन्होंने अपनी आर्मी भेजी और आदिवासी जो ट्राइबल्स ग्रुप्स के नेता थे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ फ़ौज ने उन्होंने वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए तंबू वगैरह लगाए थे, टेंट लगाए थे, उनको घेर कर उन्हें वहीं पर गोली मार दी। और इनके बाद बगावत में जो शरीक लोग थे, जुड़े हुए थे इस बगावत में, विद्रोह में, पर कोड़े बरसाते गए, मतलब उनको पनिश किया गया। जो भी इसमें मूवमेंट में लोग जुड़े हुए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो अंग्रेज़ों ने आर्मी बुलाई और उनके जितने भी लोग मूवमेंट में जुड़े हुए थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको पनिश किया गया। सबको पकड़ कर किसी को जेल में डाल दिया, किसी के ऊपर जो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, कईयों को क्या है मारा, मतलब जेल में डालकर मारपीट शुरू हुई। इनके जो टेंट्स थे उनको जला दिया गया। इसके बाद क्या है, अंग्रेज़ों को फिर से कंट्रोल पाने में 3 महीने का टाइम इनको लग गया, और फिर भी वह गुंडा जो धुर को कभी नहीं पकड़ सके। इसके जो मेन लीडर थे उनको वह पकड़ नहीं पाए थे। और 1910 से पहले की जो योजना ने से लगभग आधा कर दिया गया थी, जो योजना बनाई थी इसको मूवमेंट को आधा कर दिया था। द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। द सेम प्रैक्टिसेस ऑफ कीपिंग पीपल out of the forests and reserving them for industrial use continued. In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural sal forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. It was only after protest by local environmentalists that द प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड। इसमें क्या हुआ कि जो बस्तर के जंगलों और लोगों की जो स्टोरी, यही अभी दी एंड नहीं होता इसका। आज़ादी के बाद जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया, इसके बाद भी लोगों को जंगल से बाहर रखने की जो नीति अपनाई गई थी, अभी भी अपनाई गई है। लेकिन अब क्या किया गया है, जो जंगल से बाहर यहाँ की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए जैसे पल्प की नीड होती है पेपर बनाने के लिए, तो लोगों को बाहर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो पल्प के वृक्ष वहाँ ट्री लगाई जाए और इंडस्ट्रियल के लिए वहाँ से रॉ मटेरियल मिले। 1970 के टाइम में क्या हुआ, विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज़ उद्योग में जो पल्प उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर नेचुरल साल वनों की जगह क्या हो, देवदार के पेड़ वहाँ पर लगाए जाए। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय एनवायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणवादी जो पर्यावरण को स्वस्थ रखना चाहते थे, उनके विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को स्टॉप कर दिया गया था। अब क्या था, लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया, इंडोनेशिया, एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। इसके बाद इसमें बताया गया है कि जो इंडोनेशिया है, एशिया के एक और हिस्से में इंडोनेशिया की तरफ जाएं, वहाँ भी देखें कि वहाँ फॉरेस्ट के ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया था कॉलोनियल ने, और वहाँ के लोगों ने किस तरह से वहाँ पे मूवमेंट किए। ये चैप्टर